कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहां एक बार जाने वाला दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, शापित हवेली की दुल्हन की कहानी। नेहा और विवेक की शादी को बस कुछ महीने ही हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन विवेक को अपने ऑफिस के काम से राजगढ़ गांव जाना पड़ा। कंपनी ने उनके ठहरने का इंतजाम एक पुरानी हवेली में किया था। जब वो दोनों हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। नेहा ने झिझकते हुए कहा, विवेक, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। पर विवेक हंसते हुए बोला, डरने की क्या बात है, ये तो बस पुरानी हवेली है। रात हुई, हवेली में सन्नाटा था। अचानक पायल की धीमी धीमी आवाजें आने लगी। नेहा ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल एक लाल चुनरी उड़ती हुई आई और आकर उसके पैरों में गिर गई। वो डर गई, विवेक को उठाया और बोली, विवेक, ये चुनरी कहां से आई? विवेक ने देखा तो सन्न रह गया। वो चुनरी उसी रानीसा की थी जो 80 साल पहले इस हवेली में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली की मालकिन रानीसा खुद मिलने आई। उनकी मुस्कान अजीब थी, आंखों में एक ठंडी चमक थी। उन्होंने कहा, बहूजी, सुहागिन औरत के माथे पर सिंदूर खाली नहीं रहना चाहिए। ये लो, मेरा आशीर्वाद है। नेहा झिझक गई, पर विवेक ने कहा, अरे ले लो ना, मना मत करो। नेहा ने सिंदूर की डिब्बी तो ले ली, लेकिन उसे लगाने से पहले वो मंदिर चली गई। वहां उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, अगर इस सिंदूर में कुछ बुरा है तो हमें बचा लेना। जैसे ही उसने वो सिंदूर मंदिर में रखा, हवेली की लाइट्स झपकने लगी और विवेक अचानक चीखने लगा, नेहा, वो सिंदूर लगाओ, रानीसा इंतजार कर रही हैं। नेहा डर गई, विवेक, तुम क्या बोल रहे हो? विवेक की आंखें लाल हो गई। चलो मेरे साथ हवेली के अंदर। नेहा ने देखा कि विवेक के गले का रखा सूत्र जल रहा था। उसने झट से उसे खींचा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अचानक एक तेज बिजली कड़की और विवेक जमीन पर गिर पड़ा। रानीसा की ठंडी आवाज आई, जो मेरा सिंदूर थुकलाएगा वो सदा के लिए मेरा हो जाएगा। नेहा ने विवेक का हाथ थामने की कोशिश की, पर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। हे बजरंग बली, मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। और तभी वो सिंदूर की डिब्बी अचानक फट गई। पूरी हवेली में आग लग गई। सारे दिए एक साथ बुझ गए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली राख बन चुकी थी। बस मंदिर के पास एक लाल चुनरी और राख में पड़ी सिंदूर की डिब्बी मिली। कहते हैं, जो रानीसा के सिंदूर को ठुकराता है वो कभी वापस नहीं लौटता।